दूर हटाओ रैंडी सैंडी, बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। क्या बात है? क्या दूर हटाओ कोला कैंडी, दूर हटाओ रैंडी सैंडी, बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। अरे खूब पिएंगे बियर सियर, साथ में लेके सेक्सी डियर, पार्टी चलेगी सारी रात। नचनिया ये नचनिया, नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। ना भैया प्रेम नाथ लोधी जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। क्या बात है। हाँ आप लोगों ने इसको सुना होगा, चर्चित गीत है इस समय, नौजवानों का पसंदीदा। और क्या? ए नचनिया ए नचनिया, नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर पानी भराएंगे। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर पानी भराएंगे। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर पानी भराएंगे। बहुत लोगों को हमने सुना, हाँ तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें गाई। हाँ और क्या। हमने गुरुजी से कहा कुछ लिखिए, हाँ कहन अभी थोड़ी लिखेंगे, और क्या? कहन जब बात ऐसी आ जाए हाँ लंदन वाली, और क्या? तब लिखेंगे। हाँ, हमने कहा गुरु कितना समय लगेगा, हाँ कहन 1-2 दिन में लिख देंगे। हाँ गुरुजी ऐसी ऐसी बात थोड़ी लिखते हैं। लेकिन देखिए गुरुजी ने कुछ पंक्तियां लिखी। हाँ। गोरों ने अंग्रेजों ने ना जाने कितने वर्ष हमारे इस भारत देश पर राज किया, हाँ क्या। लेकिन अब पासा पलटा, पासा पलट गया हाँ और ऐसा पलटा हाँ कि अब हम लोग, सुनिए गीत सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए सुनिए। मैं अभी खोल नहीं रही हूँ, आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा, निवेदन है हाँ सुनिए। हाँ, अनभिज्ञ जी सुनिए। अरे राज कर चुके लंदन वाले, बहुत हो चुके गोरे काले, वाह क्या बात है। अब उनका दौर खत्म, हाँ बहुत राज किया गोरों ने हमारे और इस क्या? देश पर, हाँ कि राज कर चुके लंदन वाले, बहुत हो चुके गोरे काले, बदल दिया है कुदरत ने सब खेल। क्या बात है। समझते रहिए। कुदरत ने अब खेल बदल दिया। हाँ पहले हमारे यहाँ से लड़कियां जाती थी विदेश, और क्या? ले जाते थे जबरदस्ती, हाँ और गोरे नचाते थे वहाँ। हाँ लेकिन अब सुनिए, हाँ राज कर चुके लंदन वाले, बहुत हो चुके गोरे काले, बदल दिया है कुदरत ने सब खेल। और खूब होता है धक्की धक्का, खूब होता है धक्की धक्का, जब लगता है चौका छक्का। क्या बात है। क्रिकेट में हाँ एक के ऊपर एक खुशी मारे, और क्या? हाँ खूब धक्का मुक्की करते हैं। हाँ कि खूब होता है धक्की धक्का, जब लगता है चौका छक्का, IPL की ये चलती रेल। IPL की जब रेल चलती, हाँ। जब IPL में 2020 में हाँ जब चौका और छक्का लगता, हाँ। तो लंदन की लड़कियां देखते हैं आप, चीयर्स गर्ल हाँ ऐसे ऐसे करती हैं, हाँ। तो कहना पड़ा क्या। ए खूब होता है धक्की धक्का, जब लगता है चौकी छक्का, IPL की चलती अब रेल। तो नचनिया ए नचनिया, नचनिया लंदन से आती है। क्या बात है। क्या बात है। हमारे भारत देश में नचनिया लंदन वाली आती हैं, हाँ। गोरी गोरी से आप देखते हैं। तो नचनिया हाँ। हे नचनिया लंदन से आती है, खेल में ठुमके लगाती है। क्या बात है। और क्या? हृदय से धन्यवाद है आपकी इन तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले विदेशी भारत की लड़कियों को वहाँ ले जाते थे, हाँ। अपनी मर्जी के काम कराते थे, हाँ। लेकिन आज
कुदरत ने पासा ऐसा पलटा हाँ। कि हम लोग वहाँ की चीयर्स गर्ल को बुलाते हैं, हाँ। चौके छक्के जैसे लगते हो मटकने लगती हैं। हाँ। तो नचनिया हे नचनिया लंदन से आती है, खेल में ठुमके लगाती है। नचनिया लंदन से आती है, खेल में ठुमके लगाती है। नचनिया लंदन से आती है, खेल में ठुमके लगाती है। नचनिया लंदन से आती है, खेल में ठुमके लगाती है। ए नचनिया लंदन से आती है, खेल में ठुमके लगाती है। क्या बात है। बोलिए भारत माता की जय। और आपकी इन तालियों के लिए मैं बारंबार आभार व्यक्त कर रही हूँ। आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं, मैं नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। हाँ। बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अब आप सुने हमारे दादा को, श्री हाँ। जिनको कहते हैं नरगंगाल मधुप जी। की कटपीस आई। ये कीर्तन कलाकार लिखते, लेकिन अब हाथ से वाले थोड़ा अलग लिखते हैं। हाँ, लिखते हम भी, ये कागज कलम उठा के लिखते, हम ऐसे ही लिखते। नचनिया लंदन से लाएंगे, लेकिन हमने 2 लाइनें लिखी। दादा आपके चरणों में झोंक रहा हूं, बर्दाश्त करो। कि मेहरिया लंदन से लाएंगे, रात भर घुइयां छिल। भाई हमारे यहाँ कोई घुइयां छीलने वाला नहीं, ऐसा भी लिखा जा सकता। क्यों दादा? उनको नचाने की, ठुमका लगवाने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे देश का, अब बार बार हमारा देश कहाँ से कहाँ आ गया पता है आपको? कैसे कैसे गाने लिखे जाते थे। पहले गाना जो आपने गाया, आया आया अटरिया पे चोर, अब चोर के बाद आया कि अटरिया पे लोटन कबूतर, और फिर उसके बाद कबूतर भी हटा, छत पे लेटा था बहनोई। अरे बताओ, इतनी आंधरी फाट की बहनोई सोया तो मुझसे साथ सो गई। ये कोई 2-2 कौड़ी के गाने, कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा, आप बहुत मस्ती के साथ सुन रहे हो। और एक गाना और आया। अच्छा, ये गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी अगर समय खराब हो तो गाने बहुत गड़बड़ करते। दादा खुरपेची दादा, जब हमारी पहली बार शादी हो रही थी, आप लोग ऐसे हंस रहे थे जैसे आपकी 10-20 बार हुई हो। तो पहली बार हमारी शादी हुई, बारात लेके हम गए, तो तब ये वो वाला ग्रामोफोन वाला सिस्टम था, ये आजकल की तरह वो नहीं था। तो ग्रामोफोन वाले ने बाजा बजा दिया, गाना लगा दिया, और हमारे ससुर का नाम था कन्हैया। उसने गाना लगा दिया, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया। बताओ, हमारी तो पहले ही बेइज्जती खराब हो गई। बताओ, गाना कितना बढ़िया, लेकिन हमारे लिए वो गड़बड़ हो गया। फिर एक गाना थोड़ी देर बाद, जब वो बारात रात का हुआ, तो लौंडा पटवारी का एक गाना आया। जब हम अपनी सगी पत्नी को विदा करा के चले, हाँ सगी पत्नी को, तो गाना उसने लगा दिया, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा। तो ऐसे ऐसे गाने हमारे फिल्मों में आ गए गुरु। एक गाना आया, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कांटा लग जाएगा। अब एक गाना आया, कांटा लगा, तो हम कहा कांटा लगा तो लगेगा, बिल्कुल चप्पल पहन के जाना चाहिए था, कांटा तो लगेगा ही। तो 2-2 कौड़ी के फिल्म वाले गाने लिखते हैं। एक गाना आया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। हम कहा बहार तुम्हें बाप के नौकर है कहा जो फूल बरसाओ है? आपको ज़्यादा समझ में आ रहा, आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। हाँ, इस मुद्रा में आप सुन रहे हो गुरु, हमारे पास छुट्टा नहीं है, अभी तुमको हम देते। सुन लीजिए। हाँ, ऑनलाइन का अभी अगर ब्रह्मा देखिए भैया, गड़बड़ न करिए। हाँ, नहीं, आज ये बिल्कुल राणा सांगा की भूमिका में है। एक बार तालियां हो जाए, ऐसे ऐसे सम्मान। एक बार हमारे गांव में ऐसे एक आदमी था, रात को जब घर पहुंचा तो भैंस की पूंछ पकड़ लिया उसने, कहा रामकली ऐसे 2 चोटी बांधती थी, आज एक ही बांधे हो। अब भैंस ने जो उसका स्वागत किया है, भगवान कसम। क्यों दादा? खुरपेची दादा की समझ में आ गई। जब बताओ, इनकी समझ में आ गई है, तो आप लोग तालियां बजा दो। बहुत अच्छा। खुरपेची दादा
जब मैं कभी बाराबंकी जाता हूँ तो बहुत स्वागत करते हैं। खुरपेची दादा के घर गया, इन्होंने पनीर की सब्जी खिलाई। जो बड़े आदमी होते पनीर खिलाते, गरीब आदमी कटहले खिलाता है। तो पनीर हमने जब खुरपेची दादा से कहा कभी रायबरेली आओ, हम भी आपका स्वागत करेंगे, तो बोले बिल्कुल करोगे। हम कहा हाँ, चाहे होटल में खाओ, चाहे ढाबे में खाओ, चाहे वेज खाओ, चाहे नॉन वेज खाओ। तो खुरपेची दादा ने कहा जो तुम खाते हो हम वही खाएंगे। हम कहा हम तो जूता खाते हैं। खाओगे? तालियां बजाओ जोरदार। तो ये सारी स्थितियां, मस्ती में आ जाओ। कार्यक्रम एकदम चरम पे है। एक राउंड और होगा। क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, हम सुबह के आए हुए हैं, हमारे सैलानी दादा खाली कुल्ला करके चले आए थे घर से, टूथब्रश भी इन्होंने नहीं किया। तो अब बताओ, सुबह से बेचारे आए हुए हैं, पता चिंता इनको सता रही घर में कि पता नहीं भैंस लगी कि नहीं लगी, पिपरमिंट सींची गई कि नहीं सींची गई। लोगों को बड़ा टेंशन रहता है। अभी ज्योति कमल गा रही थी कि मुक्ति का मार्ग क्या है, भगवान का भजन करो, माता पिता गुरु की सेवा करो। एक आदमी कथा सुन के आया, पुनीत बाबा कथा भी कहते हैं, तो कथा में पुनीत बाबा ने कहा कि जो है माया को त्यागो, शांति के साथ रहो। तो एक आदमी की पत्नी का नाम माया था, घर आया, लठ उठाया, माया को भगा दिया, और उसकी नौकरानी थी शांति, उसको लाके घर में बैठा दिया। कहा माया नहीं रहेगी, शांति ही के साथ हम रहेंगे। ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा। जो हमारे यहाँ सिखाया जाता है लोग उसको उल्टा समझ लेते। बाबा रामदेव का आप टीवी में योगा देखते होंगे। एक 90 साल के बुढ़ऊ बाबा रामदेव का टीवी में प्रोग्राम देख रहे थे, योगा, अनुलोम विलोम। बाबा ने कहा सांस खींचो। अब 90 साल के बुढ़ऊ सांस खींच ली, लाइट चली गई, भगवान उन्हें का खींच ली। क्या मतलब? ये अब अभी एक नई बहू जो है वो बाबा रामदेव का टीवी में प्रोग्राम देख रही थी, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती। तो बाबा रामदेव ने कहा सांस खींचो। तो बहू सीधे सीधे घर गई, सांस को पकड़ के खींच के बाहर ले आई। कहा बाबा ने कहा सांस खींचो, और जहां तक खींच सको उतना खींचो। और बाबा ने दोबारा कह दिया कि सांस फेंको। अब खींचने के बाद उसने बाहर फेंक दिया। अच्छा, सैलानी दादा बार बार कह रहे हैं हमको धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। हर बार कोई 50 रुपये देता, कहते हैं हमको धन की कोई कमी नहीं। अरे भाई, धन की कमी मानता हो, आप करोड़पति हो, लेकिन पहले पति तो बनो। अच्छा, इनके बाबा रामदेव से अभी बहुत चिढ़े। बाबा रामदेव कहते हैं, एक उनका वाक्य था, इनकी पत्नी बिल्कुल काली है, जैसे काला काला जामुन। तो बाबा रामदेव कहते काला धन वापस करो। अब बहुत टेंशन में, और सबसे ज़्यादा टेंशन में तब आ जाते जब कहते उस धन को सार्वजनिक करो। तो एक बार सैलानी दादा के सम्मान में तालियां हो जाए। हाँ, थोड़ा सा गंभीर बातें हैं, बाईपास से निकल जाती। साहू जी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम तो यार। इतने चैनल हैं टीवी में कि जितने इस मोहल्ले में नल नहीं है उतने तो चैनल आ गए हैं। जब सुबह सुबह लोग दातून करते हैं तो बाबा का प्रवचन शुरू होता है। लेकिन हमारा देश बहुत महान है। राम से देश चला और बापू आसाराम तक आ गया। AK-47 से चले और 1947 से AK-47 तक चले, और निराला से लेकर नरकंकाल तक देश आ गया। इससे ज़्यादा क्या लोगे? कई लोग कह रहे थे कि अच्छे दिन नहीं आए। हमने कहा क्यों नहीं आए? तो उसने कहा चोरी हो रही, डकैती हो रही, कहाँ अच्छे दिन आए? तो हम कहा तुम्हारे ये चौरन के नहीं है। कहा अभी वो गा ही रही थी कि आया आया अटरिया पे कोई चोर। लेकिन अब इससे ज़्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? 100 नंबर डायल करो, पुलिस आ जाती है, 100 रुपये पकड़ा दो, चली जाती है। अब किसी के घर लोगे? तालियां बजाइए मस्ती के साथ। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ भाई दादा सैलानी जी को बुला रहा हूँ। और चूँकि ये 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो मैं चाहता हूँ एक राउंड और आप सुन लो। अगर ज़्यादा सुनने का मन है, पिपरमिंट न सीखना हो, तो 6 राउंड तक चलेगा। तालियां बजा दीजिए एक बार दादा अजनबी सैलानी के सम्मान में। और दादा थोड़ा निवेदन है, थोड़ा शॉर्ट टाइम निपटाओ, बहुत लंबी लंबी कीर्तन न गाओ। एक कीर्तन कलाकार ने इतनी लंबी कीर्तन गा दिया कि एक श्रोता ही मर गया। अब वो बेचारा नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो उस कीर्तन कलाकार के ऊपर मुकदमा चला। तो जज ने कहा तुमने इतनी लंबी कीर्तन गाई कि श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कीर्तन कलाकार ने कहा जज साहब वह कीर्तन आपो सुन लियो एक बार। तालियां बजाइए मस्ती के साथ। इतनी लंबी कीर्तन ना हो कि नहीं, नाम नहीं बताएंगे।
नाम क्या बताएंगे। चलिए तालियां हो जाए और मैं बड़े आदर सम्मान के साथ भाई दादा अजनबी सैलानी। नाम दादा आपको पता नहीं, आधार कार्ड दिखाओ तो जाने। हेलो हेलो जघड़ा करते रहते हैं उपहास। ये वही हाँ जब वृंदावन में पहुंचते हैं, लेकिन अब आप मथुरा वृंदावन जाइए तो देखिए क्या क्या भजनिया। वहां वो जो लड़कियां आती हैं वो भजनिया बन के आती हैं, अच्छा भजन गाती हैं। ऐसी चीज लाओ। हाँ ये लाओ भाई, तब तो ठीक है कि हैं तो वो लंदन की, लेकिन साड़ी पहनती हैं, अपना सिंदूर सजाती हैं और आंचल भी उड़ाती हैं, भगवान को पालने में झुलाती हैं और भजन भी गाती हैं। ये है भजनिया 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 लंदन से आती है, भजन कृष्णा के गाती है। भजनिया लंदन से आती है, भजन कृष्णा के गाती है। भजनिया लंदन से आती है, भजन कृष्णा के गाती है। यहाँ की तो जो है वहां का लिबास पहन रही हैं। इस तरह देखो भैया, जिधर देखो सब लंदने वाली हो गई हैं, लेकिन जो लंदन वाली वहां आती हैं वो क्या करती हैं? वो सिर पर साड़ी सजाती हैं, मांग सिंदूर लगाती हैं, हाथ कर ताल बजाती है, वो झीका झांझ बजाती है, वो सिर पर साड़ी सजाती है, वो झीका वो सिर पर साड़ी सजाती है, वो झीका झांझ बजाती है, सिर पर साड़ी सजाती है, वो झीका झांझ बजाती है। भजनिया 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 लंदन से आती है, भजन कृष्णा के गाती है। ये यथाशक्ति प्रयास है और एक बहुत ही सुंदर गीत हाँ आपकी तरफ से आया है। बिल्कुल।